अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ अशरफ। आज हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस की और फंक्शंस के इस्तेमाल की। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जी, तो अब के सामने हमारे पास आ चुका है सबसे पहले फंक्शंस। तो सबसे पहले फंक्शंस में हम जो है वो फंक्शंस की डेफिनेशन को देखेंगे कि फंक्शंस हमारे पास हैं क्या। फंक्शंस हमारे पास बेसिकली जो है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो हमारे पास परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को। मीन्स कि हमारे पास इसको हम बंडल ऑफ स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। इसमें कि हमारे पास एक से ज़्यादा जो है वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कोई ना कोई जो है वो स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करने के लिए जो है वो हम उन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को या बंडल ऑफ स्टेटमेंट्स को जो है वो फंक्शंस का नेम देते हैं। अब हमने क्या करना होता है कि एक प्रोग्राम हमने जब हम बना रहे हैं सी के ऊपर या सी प्लस प्लस के ऊपर, तो हमें क्या करवाना पड़ता है कि डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म करवाना पड़ते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना पड़ते हैं। और कुछ हमारे पास टास्क ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर हमें ऑपरेशंस जो है वो बार बार जो है वो उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या होता है कि हम जो है वो फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों हम जो है वो इस्तेमाल करें फंक्शंस, उसको हम जो है वो नेक्स्ट में देखेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास दो डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट तो ये होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ऐसी जो कुछ अवेलेबल होती हैं जिनको हमने क्या करवाना होता है। जब भी कोई एक्शन जो है वो जब भी कोई जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो तो हमें उनकी बार बार जो है वो ज़रूरत पड़ती रहती है। लाइक अगर मैं एडिशन की बात करूँगा, दो नंबर्स के एडिशन की या डिफरेंट नंबर्स की जो है वो एडिशन की, तो क्या है कि मुझे बार बार जो है वो एक ही ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवाना पड़ेगा। एक ऑप्शन है मेरे पास ये कि मैं जो है वो उन स्टेटमेंट्स जो हैं वो मेरी उनको क्या करूँ कि मैं उन स्टेटमेंट्स को जो है वो हर दो नंबर्स की एडिशन के लिए जो है वो दोबारा से असर नौ से जो है वो उनको लिखूँ। फिर जो है वो मैंने सेकंड टाइम जो है वो उसको एग्जीक्यूट करवाना है। सेकंड टाइम जो है वो मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगी थी। फिर थर्ड वैल्यू के लिए जो है वो हमें इसी तरह से फोर्थ वैल्यू के लिए। तो मीन्स कि जितनी भी हमारे नंबर्स ऑफ एडिशन होंगी उनके लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा कि अलग जो है वो पीस ऑफ कोड जो है वो राइट करना पड़ेगा एडिशन का। उससे जो बेहतर तरीका है वो ये है हमारे पास कि क्यों ना हम उसके लिए एक फ़ंक्शन बना लें। क्या करें कि हम एक फ़ंक्शन बना लें कि ताकि हम उस फ़ंक्शन को ही जो है वो हमें बार बार जो है वो कॉल करना पड़े। हमें उस फंक्शंस को जो है वो यूज़ करते हुए जो है हम जस्ट उसको बाय कॉलिंग द फंक्शन हम क्या करें कि अपनी उस ऑपरेशन का जो वो परफॉर्म करवा लें। एक तो ये है जिस तरह से हमारे पास ऑप्शंस में आ रहा है कि ये जो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शंस है इसमें ये है कि यूज़ द सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एवरी टाइम यू वांट टू परफॉर्म द टास्क। कि हमें जो है वो जब भी कोई टास्क जो है परफॉर्म करवाना हो तो हम क्या करें कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को जो है वो हम सेम एक तरह ही की स्टेटमेंट्स को जो है वो हम बार बार राइट करें और उनको जो है वो परफॉर्म कर लें। और एक ही हमारे पास तरीका ये है कि क्रिएट अ फंक्शन टू परफॉर्म द टास्क, कि हम कोई फंक्शन बना लें। फॉर एग्जांपल एडिशन की मैंने बात की है तो एडिशन के लिए हम क्या करें, कोई ना कोई जो है वो फंक्शन बना ले एडिशन के नेम से, और उस फंक्शन को जो है वो हम क्या करें जहाँ हमें जो है वो ज़रूरत हो उसकी जो है वो एग्जीक्यूशन की, एडिशन की दो नंबर्स को हमने ऐड करवाना हो तो हम क्या कर लें, अपने उस फंक्शन को कॉल कर लें। अब फंक्शन जो है वो हमें क्यों जो है वो उनकी ज़रूरत पेश आती है सी लैंग्वेज के अंदर या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर स्पेशली जो है वो फंक्शंस बेसिकली हमारे पास यूज़ होते हैं कुछ रीजंस के लिए जो हमारे पास गिवन बिलो है, आपके सामने नज़र आ रही है। टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ कोड, कि हमें जो है वो कोड को जो है वो रीड करना जो है वो हमें बहुत आसान हो जाता है। ये है ना कि अगर हम जो है वो
10 नंबर्स को जो है वो हमने क्या करना हो, ऐड करना हो, तो मुझे 10 टाइम जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपना कोड जो है वो राइट करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि एक तो मेरा कोड जो है वो लेंथी हो जाएगा, और जैसे ही लेंथी होगा मुझे उसको जो है वो रीड करना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड सेकंड इम्प्रूव द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, कि हमें जो है वो कोड को बार बार जो है वो उसको यूज़ करना नहीं पड़ेगा। एक सेम फंक्शन के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, उसको कॉल कर लेंगे। क्या करेंगे, हमें कॉल करना पड़ेगा एक सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू, ना कि हमें जो है वो सारे के सारे को जो है वो दोबारा से यूज़ करना पड़ेगा। Debugging of the code would be easier if you use functions. अगर तो हम जब फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो एरर आएंगे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, तो उन एरर्स को जो है वो हमें ट्रेस करना, जो है वो उनको फाइंड आउट करना, डीबग करना जो है वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास रिड्यूस द साइज ऑफ द कोड। इससे फंक्शंस को यूज़ करने से क्या होता है कि हमारे जो साइज़ के है, हमारे प्रोग्राम की जो लेंथ है, नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं, वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। और जो हमें डुप्लीकेट्स स्टेटमेंट्स हैं वो बार बार जो है वो उनका सामना नहीं करना पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल फिर मैं वही बात करूँगा कि अगर हम 2 नंबर्स को ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो 2 नंबर्स जहाँ मुझे 2 नंबर्स को ऐड करवाना होगा, मुझे उसके लिए जो है वो उस एक ही स्टेटमेंट को बार बार जो है वो लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक ही दफ़ा मैं लिख के उसको क्या कर लूँगा, कॉल कर लूँगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि मेरा जो कोड जो मैंने अगर 2 या 4 या 10 नंबर्स को ऐड करवाना है, उसके लिए मुझे मे बी हो सकता है कि 20 से 30 लाइन का जो है वो कोड लिखना पड़े। तो उससे अच्छा है कि मैं फंक्शन बना लूँ। तो फंक्शंस क्या हो जाएगा कि मेरा वही कोड जो है वो 10 से 12 लाइन्स में, या मैक्स जो है वो 15 लाइन्स का हो जाएगा। जो क्या कर रहा हूँ कि मैं सिंपल लिखने से जो है वो मेरे पास क्या है कि वो 30 से 40 लाइन का जो है वो बन रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन, कि हमारे पास फंक्शन का जो है वो सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स है हमारे पास फंक्शन का रिटर्न टाइप। क्या है हमारे पास, रिटर्न टाइप, कि हमारी जो है वो रिटर्न टाइप क्या होगी, लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, हमारी किस टाइप की जो है वो रिटर्न है। फिर हमारे पास फंक्शंस नेम, जो भी आप फंक्शन का नेम देना चाह रहे हैं, लाइक मैं 2 नंबर्स को ऐड करवाना चाह रहा हूँ, तो ऐड मैं लिख सकता हूँ, मैं सम के नाम से जो है वो फंक्शन जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। और उसके बाद जो है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो आर्गूमेंट्स लिस्ट होगी, कि हमने इस जो है वो पैरेंथेसिस में जो है वो क्या करने हैं, अपने जो है वो स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो हमने अपने आर्गूमेंट्स पास ऑन करने हैं। और फिर हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट ऑफ बॉडी स्टेटमेंट, और उस बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होंगी, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ कोड होंगी, जिनको हम जो है वो राइट करते हुए जो है वो अपना फंक्शन जो है वो उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन के अंदर क्या ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। तो ये था हमारे पास सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन। तो ये एक छोटी सी जो है वो वीडियो आपके लिए बनाई थी मैंने, कि जो है वो ताकि आपको पता चल जाए कि हमें जो है वो फंक्शन क्यों जो है वो यूज़ करना पड़ता है, और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है फंक्शंस को इस्तेमाल करने से, और फंक्शन हमारा होता क्या है बेसिकली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो फंक्शन की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर जो है वो पूछ सकते हैं।